पेरेंटिंग के भी कुछ असूल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपके पास आ गया है और आप समझते हैं कि आपको सब कुछ आता है बाय बर्थ। नो, यू आर इन अ लर्निंग फेज। आपको खुद को लर्न करते हुए चेंज करना पड़ता है। उसके लिए कुछ असूल हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बहुत ही अच्छा बच्चा बने। तो ये अच्छा बच्चा वाली डेफिनेशन जो जिसमें हम ये समझते हैं कि अच्छा बच्चा तो वो होता है जो ग्रेड्स अच्छे लाता है, जो स्पोर्ट्स में आगे होता है, हम अच्छा बच्चा वो लगता है। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कम पेरेंट्स सोचते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप बच्चे का कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे ला रहे हैं। उनके अंदर आ भी रहा है या आपकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत भी है वो शेकी होता जा रहा है। उसके लिए 8 रूल्स हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए। पॉजिटिव वर्ड इसलिए आ रहा है कि पेरेंटिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने के कुछ रूल्स हैं। बच्चा घर में है, आप जिस भी तरह से घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन बच्चे को पाल के बड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली तरबियत भी तो कोई चीज़ होती है, और बच्चा के लिए आप रोल मॉडल हैं। सबसे पहले तो वायलेंस और अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव होना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है ये। आप एक रोल मॉडल हैं बच्चे के लिए। आपको जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा वो एब्जॉर्व कर रहा है। जब आप अपने घर में एक माहौल बना के रख रहे हैं कि आप अपनी वाइफ को या अपने घर में जो बुजुर्ग हैं अगर या मेड है, आप उनसे तमीज़ से बात नहीं कर रहे। छोटा बच्चा भी इस बात को सेंस करता है, 1 साल का बच्चा भी इस बात को सेंस करता है कि हमें इस तरह से बात करनी है अब। तो वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं। आपका मारना, आपकी ऊंची आवाज़, आपकी पोलाइटनेस, आपकी नरमी, सब सीख रहा है बच्चा। उस 1 साल के बच्चे को ये पता होता है कि उसके पेरेंट्स का मूड कैसा चल रहा है। बच्चा छोटा उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। मुझे याद है जब मुझे शुरू शुरू में गुस्सा आता था, मैं बहुत, क्योंकि मैं बहुत ही अकेले छोटी सी बच्ची को संभाल रही थी विद 2 more kids, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता था। एक्चुअली वो गुस्सा नहीं था, वो एनजाइटी थी मेरे अंदर, जिसको ओवरकम किया मैंने। कैसे किया वो फिर कभी बताऊंगी, लेकिन उसको ओवरकम किया। और मैं ये देखती थी कि मैं गुस्सा मुझे आना शुरू हो रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रही हूँ, तो वो जो छोटी सी बच्ची है, शी वॉज न्यूली बॉर्न बेबी, उसके अंदर कुछ ऐसा होता था कि वो फिर रोती रहती थी। जिस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा रहता था, वो इतनी पीसफुली सोती थी रात भर। और दिस वॉज अमेजिंग। मैंने चीज़ों को बाद में रियलाइज़ करा कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है। तो हर इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स। तो चेंजेस तो लानी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, कि आप अपने आप को चेंज करें। और कोई मुश्किल नहीं होता, सब चीज़ें आसान होती हैं अगर आप करना चाहें तो। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें। लिव बाय योर वर्ड्स। जो आप बच्चे को कह रहे हैं, आपने एक बच्चे को कहा कि मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा, तो बी देयर ऑन 1 बजे। 1 बजे आ जाएं। 1 घंटे में आ जाऊंगा तो आप 1 घंटे में आ जाएं। और अगर कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है आपसे, आप मत बोलें बच्चों को कि यूं करेंगे। उससे आप उस बच्चे का ट्रस्ट जो है ना, वो नहीं, तोड़ देते हैं बच्चे का ट्रस्ट। तो ट्रस्ट एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्ड करना। वो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हो रहा होता है बिल्डअप। और हम समझते हैं जी हम तो बोल के जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए थे। सब कुछ जानते हैं ना कि ट्रैफिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में ट्रैफिक है, टायर पंचर हो सकता है, किसी की हेल्प करने जा सकते हैं, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो लिव बाय योर वर्ड्स। जो आप कहते हैं वो आप करें। बच्चों से जो कमिटमेंट कर ली उस पर पूरा उतरें। थर्ड, स्ट्रेस रिलीव करें। आप बच्चे में स्ट्रेस खुद डाल रहे होते हैं अक्सर। बच्चा जो है वो स्ट्रेस में पढ़ नहीं पाता। आप उसको देखते हैं, कहते हैं कि पढ़ो, अब ये भी पढ़ना है, अब तुमने ये भी करना है, अब तुमने ये भी करना है। उसके अंदर और स्ट्रेस आया जा रहा है। बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में, आप उसमें और स्ट्रेस डाले जा रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मजीद स्ट्रेस में बढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा। स्ट्रेस उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप पहले उस बच्चे को बिठाएं, आप उसको पूछें, बात करें उससे कि क्या है तुम्हारे पास, अब क्या सिचुएशन है, क्या पढ़ना है, हमने कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना चाह रहे हो। एटलीस्ट उससे बात करें, ताकि वो जैसे एक स्ट्रेस सिचुएशन में उसको उसमें से निकालें। उससे निकालने के बाद आप उसको पढ़ाएं। वो पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा। जितना आप उसको स्ट्रेस देंगे, वो स्ट्रेस जो है वो उसका बढ़ता ही रहेगा। और एक चीज़ के ऊपर आप ओवरलैप करते रहेंगे चीज़ों के ऊपर, तो वो पढ़ कैसे पाएगा। सिंपल सी बात है ना। हम भी स्ट्रेस सिचुएशन में काम नहीं कर पाते, तो वो तो छोटा बच्चा है, कैसे करेगा, ग्रेड 4 में, 5 में, मैट्रिक में, जिसमें भी है। तो पहले आप उसका स्ट्रेस रिलीव करें, फिर उसको पढ़ाने बैठें। उसको मार के पढ़ाना स्ट्रेस बढ़ा रहा है, उसको डांट के पढ़ाना भी स्ट्रेस बढ़ा रहा है। उसको आप जो है वो स्ट्रेस जो है ना, वो उनकी लर्निंग को, उनकी मेमोरी को डैमेज कर रहा होता है। आप उनको नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालें, जिससे वो खेलने जाते हैं। जैसे बच्चे आजकल मैं देखती हूँ, बच्चियाँ भी जो है ना वो फुटबॉल खेल रही होती हैं, बास्केटबॉल खेल रही होती हैं। दीज आर गुड एक्टिविटीज़। एटलीस्ट पेरेंट्स जो हैं वो अब नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस रिलीव होता है इनसे। एक्टिविटीज़ बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस रिलीव एक्टिविटीज़। 4, चौथा ये है कि आप बच्चों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड देयर इमोशंस। वो कैसे करेंगे?
बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, आप उसको मारा और रो रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसका रोना एक रिएक्शन है, ऑटोमेटिकली आप उस पर और रिएक्ट कर रहे हैं, यू आर रिएक्टिंग ओवर रिएक्शन, यू आर गिविंग योर रिएक्शंस ओवर रिएक्शंस। तो ये नहीं करना है हमने। यू रिएक्ट दे रिएक्ट, देन यू रिएक्ट दे रिएक्ट। तो ये एक ड्रामा जो है ना, आप इसको बंद करें और आप उनकी सुने बैठ के कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके पास क्या है आपको बताने के लिए, वो क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी है, उनकी परेशानी को दूर करें, उनको इंगेज करें, उनके क्वेश्चन उनसे पूछें, अच्छा आज क्लास में क्या हुआ था, या लंच कैसा था, या अच्छा कोई लड़ाई हुई थी, फिर उस बच्चे ने तुम्हें क्या कहा, तुमने उसको अगर ऐसा कहा तो उसको बुरा लगा क्या, तुम्हारे इर्द गिर्द और भी लोग थे, वो बचाने नहीं आई तुम्हें या उस बच्चे को, तो तुमने उसको इतना ऐसे क्यों मार लिया मेरे बेटे। उससे बात करें, उससे क्वेश्चंस पूछें, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें और इंगेज करें उसको, ताकि उसके जहन में जो भी कुछ चल रहा है वो आप तक पहुँचे और आप उसको कूल डाउन कर सकें, उनके इमोशंस को समझ सकें। रिएक्शन पे रिएक्शन मत आए तो वो बढ़ता ही जाएगा। व्हेन यू रिएक्ट दे रिएक्ट यू रिएक्ट, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ओके। फिफ्थ, बी कंसिस्टेंट विद योर बिहेवियर। जो आप कर रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर कोई आया है, बेल बज गई है और आप झूठ बोल रहे हैं कि बाबा तो घर पे नहीं है, बाबा बैठे हैं लेकिन, तो ये झूठ बोलना आप सिखा रहे हैं बच्चे को, ऐसा मत करें। फिर आप घर में तमीज़ से बात नहीं करते, बाहर जा रहे हैं, बच्चा जो है वो बाहर जाके वैसे ही बात करे जैसे आप उससे बात करते हैं या घर में वो आपसे बात करता है। बाहर जाते हुए आप कह रहे हैं बेटे प्लीज़ ट्राई टू बी पोलाइट विद अदर पीपल, ट्राई टू टॉक इन अ गुड मैनर। बैड मैनर का तो कोई कॉन्सेप्ट दे नहीं रहे गुड मैनर का, लेकिन बस ये ज़रूर कह रहे हैं कि ट्राई टू टॉक, सब बच्चों से अच्छे से बात करें बाहर और अच्छे से रहें। जो आप उसको सिखा चुके हैं वो वही करेगा वहाँ जाके। दिस इज़ नॉट कंसिस्टेंसी। आप अच्छे से बिहेव करेंगे, आपका बच्चा अच्छे से बिहेव करेगा। जो आप उसे सिखा रहे हैं, जो लैंग्वेज आप उससे सिखा रहे हैं, आजकल बच्चे स्कूल से बहुत गंदी लैंग्वेज सीख कर आ रहे हैं, तो वाह अजीब अजीब से वर्ड सीख कर आ रहे हैं, ये हमारे घर में नहीं सिखाए जाते ना, तो हम उनको उस वक्त स्टॉप कर सकते हैं, बेटा ये हम आपको नहीं सिखा रहे, या आप क्यों इन वर्ड्स को सीख रहे हैं जो हम खुद घर में नहीं यूज़ कर रहे। ये वर्ड्स हैं कुछ जो हम नहीं यूज़ करते, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोई बात कर रहे हैं आप उनको अवॉइड कर दें उस वर्ड को कि नो मुझे नहीं सुनना, कर सकते हैं ना, क्योंकि हम आपको ये नहीं सिखाते। तो जो आप कह रहे हैं वो आप बच्चे को भी सिखा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, योर चाइल्ड इज़ कंटिन्यूसली वॉचिंग यू। जो आप करते हैं वो वही करता है, यू आर हिज और हर रोल मॉडल। यू नो, अम्मी खाना बना रही हैं किचन में, बच्ची देख रही है आपकी बेटी, उसको शौक होता है फिर खाना बनाने का, कुछ बच्चों को नहीं भी होता, लेकिन इवेंचुअली वो देख रही है कि मेहमान आ रहे हैं तो अम्मी खाना बना रही हैं, बाहर से खाना नहीं आ रहा है, तो वो ये नहीं बोलेगी कि बाहर से खाना मंगवा लें, वो कहेगी कि खाना बनाएं, घर का एक माहौल है, घर में खाना बनता है। फिर आपको अगर गुस्सा आ रहा है और आप उस गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए आप बैठ गए 2 सेकंड के लिए या पानी पी लिया, अपने घर से बाहर चले गए, जो रेमेडी आप उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं ना, योर किड इज़ वॉचिंग यू, वो भी वही करेगा। अगर आप गुस्से में कर रहे हैं तो बच्चा यही देख रहा है ना आपसे, यही सीख रहा है, तो वो भी यही करेगा। जो आप कर रहे हैं वही करेगा बच्चा। आई एम कीप ऑन सेइंग दीज थिंग्स कि आप रोल मॉडल हैं, तो अपने आप को जो आप, हम इन्फ्लुएंसर वर्ड जो यूज़ करते हैं ना, बेसिकली हमारे बच्चे के लिए जो है वो हम इन्फ्लुएंसर हैं, बाहर वाला नहीं है कोई। ट्राई टू गिव देम सेम मैसेज। ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है उनकी, और उनके प्रोसेस को शेकी मत करें, अपनी कंसिस्टेंसी रखें चीज़ों में, बी कंसिस्टेंट, और जो आप कर रहे हैं वो बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं। और एक और चीज़, फेयर बेस्ड मेथड्स मत यूज़ करें कि उनको गिल्ट मत कराएं किसी चीज़ के लिए कि तुमने अच्छा नहीं पढ़ा तो तुम्हारे फादर मुझ पर गुस्सा होंगे, तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। उनको गिल्ट में मत डालें, तुम अच्छा नहीं पढ़ोगे ना तो देखो लोग मुझे ऐसे ऐसे कहेंगे, तुमने ऐसा नहीं पढ़ा तुम्हारा रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा तो ये ऐसा ऐसा होगा। हर चीज़ पे हम बच्चे की तरबियत को रिजल्ट बेस पे क्यों ले आते हैं? रिजल्ट बेस पे मत लाएं, आप उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, उसको रिजल्ट से जो है वो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही है। तुमने अगर खाना नहीं खाया तो जाओ इसको फेंक दो डस्टबिन में, खाना खा लेगा वो। अपने बच्चे को इस तरह की पेरेंटिंग मेथड पे मत लेकर आएँ कि वो एक फेयर में आके चीज़ें करना शुरू हो। फेयर से कॉन्फिडेंस शेक ही होता है। बैलेंस लेकर आएँ अपने पेरेंटिंग स्टाइल में। आप खुद भी तो शेकी हो रहे हैं इस तरह से, बैलेंस नहीं आ रहा है। फिर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें। बेसिकली ये पेरेंट्स के लिए, आप हम लोग जो हैं पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स, ये सब एक बात समझें कि आप फुल टाइम बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते ना, आप उनको ऐसा कर सकते हैं कि ये मैंने सब कुछ छोड़ दिया अब मैं बच्चे पे टाइम दे दूँ, ऐसा नहीं करें। गिव योर सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बच्चों के साथ भी लगें, अपने आप को भी टाइम दें, खुद को एग्जॉस्ट मत करें बच्चों के चक्कर में कि ये यूं 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 नहीं, खुद को टाइम दें। और साथ ही साथ जो है वो बच्चा भी सीख रहा है, आप भी सीखें चीज़ें।
हर वक्त उनकी साइड पे खड़े मत हो जाए, अच्छा अभी ये कर रहे हैं मैं देख रही हूँ। उनको खुद से करने दें, उनकी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने दें, उनको खुद से काम करने दें, उनको चीज़ें सिखाएं। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा घर का काम सिखाएं। एटलीस्ट अपनी प्लेट, अपने ग्लास को खुद वॉश करें, जाके डिश वॉश करें, थोड़ा सा किचन को बर्तन उठा के टेबल से उठा के जाके किचन में ले जाएं, किचन बाद में आप टेबल क्लीन करें। ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। ये सब एक हिस्सा है तरबियत का, मैनर्स का। आज वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी हेल्प खुद कर सकेंगे, इस तरह वो इंडिपेंडेंट भी होंगे। और अपने बच्चे को अपना फुल टाइम प्रोजेक्ट मत बनाएं, एग्जॉस्ट मत हो किसी चीज़ के पीछे, भागे नहीं। उनको सीखने का प्रोसेस, अल्लाह ने उनको, हम सबको ताकत दी है कि हम खुद सीखें चीज़ें, तो उनके पास भी ये ताकत है कि वो खुद सीखें चीज़ें। आप उनको एक एक चीज़ ऐसे 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 करके मत सिखाएं, उनको खुद से सीखने दें। दिस ऑल काउंट्स इन पॉजिटिव पेरेंटिंग। क्रिएट देयर कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर बिल्ड करें, उनको रिस्पेक्ट दें, और जो आप कर रहे हैं वो आपसे सीख रहे हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज, कि हमारा बच्चा एक बहुत ही अच्छा बच्चा बने। तो ये अच्छा बच्चा वाली डेफिनेशन जो, जिसमें हम ये समझते हैं कि अच्छा बच्चा तो होता है जो ग्रेड्स अच्छे लाता है, जो स्पोर्ट्स में आगे होता है, हम अच्छा बच्चा वो लगता है। लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कम पेरेंट्स सोचते हैं।